श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जब दोनों भाई श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञ देखने जा रहे थे, तब मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह एकदम निर्जन स्थान था। वहाँ कोई पशु पक्षी भी नहीं थे, कोई भी जीव जंतु नहीं था। एक पत्थर की शिला को देखकर राम जी ने पूछा। तब मुनि ने बताया कि गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप के कारण पत्थर की देह धारण किए हुए हैं और धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती हैं। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। फिर देखिए क्या हुआ। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। जैसे ही श्री राम जी के चरण कमलों की रज उस शिला पर पड़ी, वैसे ही वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी की खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर रोम रोम पुलकित हो उठा। मुख से वचन नहीं निकलते, कुछ बोल नहीं पा रही है। वह अत्यंत बड़भाग्नी अहिल्या भाव विवल हो गई। प्रेम से अश्रुधारा बहने लगी। वह प्रेम और आनंद की वजह से कुछ कह नहीं पाई, प्रभु के चरणों में लिपट गई और दोनों नेत्रों से प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहाने लगी। धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी आस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाही पाही सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर पूछा, हे नाथ, आप प्रभु राम हैं, और पहचान कर श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्ति की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभो, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, जन्म मृत्यु के बंधन को काटने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि साप जो दीना, अति भल कीना,
परम अनुग्रह मैं माना। देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। हे प्रभु, दुनिया तो कहती है कि मेरे पति ने मुझे शाप दिया, लेकिन मेरे लिए तो वह वरदान साबित हुआ। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि, हे प्रभु, आपको नेत्र भरकर देखा। अगर उन्होंने शाप नहीं दिया होता तो आज मुझे आपके दर्शन ना हो पाते। जिस आपके दर्शन को शंकर जी भी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि से बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे मन में आपके चरण कमलों की प्रेम और भक्ति सदा सदा के लिए बनी रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम, सिर धरऊ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोके आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। धन्य हो गई मैं। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर, जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की नारी अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोकों को चली गई। इस तरह प्रभु श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयालो। तुलसीदास सठ तेहि भजु, छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर, इधर उधर मत भटक। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।